मन की आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छी सी अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आइए सारे लोग लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी सारे लोग लाइव आ जाओ। आपके सर भी आ गए हैं भाई, आप भी आ जाओ, हमारे प्यारे बच्चों आ जाओ, सारे लोग लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ। देखिए आज का जो मेरा साइंस का है वो साइंस का पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक की वीडियो भेजी जा चुकी है और ये पार्ट 6 का वीडियो आपको आज दिया जा रहा है, ठीक ना। और जितने बच्चे पार्ट 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे, इसके बाद ही पार्ट 6 का वीडियो आप देखेंगे। हमारा विश्वास मानिए कि इतना ही अगर आप देख लोगे, हमारे साइंस का जो वीडियो है अगर आप देख लोगे, आपको साइंस में 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा वादा है आपसे, ये हमारा एक वादा है आपसे, एक विश्वास रखिए आप हमारे ऊपर। अगर आप साइंस का हमारा पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, कोई आपको साइंस में 90+ लाने से नहीं रोक सकता। और बस यही जो हम पढ़ा रहे हैं यही आएगा एग्जाम में, एकदम मान के चलना। जो हम पढ़ा दे रहे हैं यही आएगा और इससे बाहर कोई नहीं आएगा, ये विश्वास मानिए। ईश्वर की एक कृपा है, हमारे जो ईश्वर ने हमको दिया है, जो कृपा ईश्वर ने बनाया है हमारे ऊपर, बस उसी के आधार पर हम पढ़ाते हैं आपको। और जितना पढ़ा देते हैं हर साल वही आ जाता है बोर्ड एग्जाम में आपके। तो आइए उसी एक नई उत्साह के साथ, उसी एक नई ऊर्जा के साथ आज हम क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए कल का देखिए जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, कल का टॉपिक बताइए मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया मैंने आपको बताया था। फिर मैंने क्या बताया था बताइए, ऊष्माशोषी बताया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको और बताया था। कौन सा रिएक्शन बताया था आपको? क्वेश्चन मैंने बताया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने क्या बताया था? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक का बात, यहाँ तक की जो बातें हैं वो मैंने कल आपसे डिस्कशन किया था। आइए इसी क्रम में अब आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे तब आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की है, समझ में आ रहा ना? क्योंकि जितने रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, जितनी अपक्रिया बता रहे हैं, वो सब आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आए हैं। अब क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, हम जितना ये पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं अब देखिएगा लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो सिलेबस वो 3 पार्ट में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ना। और जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री शायद 25-25 नंबर का आता है और केमिस्ट्री 20 नंबर का आता है। तो इस केमिस्ट्री से 20 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता, ये हमारा वादा रखिए आप। जो है केमिस्ट्री का 20 नंबर आप करके आएंगे, ये हमारा वादा रखिए आप, ये हमारे ऊपर एक विश्वास रखिए। 20 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता। और यही अगर केमिस्ट्री आप पढ़ लेंगे तो इंटर तक आपको केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जान लीजिए आप। जो है ठीक ना, हम जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं बस अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे सोडियम है, ये क्या है बताइए? सोडियम परमाणु क्रमांक क्या होता है बताइए? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप करोगे तो आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना करोगे? 2, 8 और 1। 2, 8 और 1, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा कि नहीं होगा? 8, 2, 10, 10, 1, 11 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ 8, 2, 10, 10, 1, 11 क्या होगा? ये होता है भैया कि ये जो सोडियम का जो, अच्छा देखो ये ऐसे बना है, ये इस तरीके से बनेगा। इसका अगर जो परमाणु अगर हम बनाए तो इस तरीके से बनेगा, ठीक ना। और जब इस तरीके से बन गया तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सबसे वास्तव कक्षा में कौन कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या होता है? ये होगा, ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है बाहतम वाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा? दान दे देगा। क्योंकि जो सोडियम होता है वो दानी होता है, बहुत क्या होता है? नरम दिल का होता है, बहुत दानी होता है। जैसे कोई इसके पास आता है और मांग लेता है तो अपना दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है। और समझो मैं आपको बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं, आप वो समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे सोडियम है क्या इलेक्ट्रॉन दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को देंगे इनके ऊपर आ जाएगा धनायन। इनके ऊपर क्या आ जाएगा बताइए? धनायन, पॉजिटिव। धन ऐसे ही तो बनता है, धन का चिन्ह। तो इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चिन्ह? आप कहोगे सर धनायन का चिन्ह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? दे दिया है। एक बार फिर से समझेंगे, देखिए एक बार हम आपको फिर से समझा रहे हैं। सोडियम है 2, 8,
1, 2 8 1। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दान कर देता है। और जैसे अच्छा देखो कई इलेक्ट्रॉन दान किया? आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन दान किया। तो जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो इसके ऊपर 1 धनायन चिन्ह आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है ना? 1 इलेक्ट्रॉन ये दान किया तो इसके ऊपर क्या धनायन आ जाएगा? आप कहोगे सर 1 धनायन आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है? आप ये कह सकते हैं, इसको आप लिखिएगा, क्योंकि नोट्स में मान लीजिए हमने नहीं जो नोट्स हम आपको भेजेंगे तो ये टॉपिक मैंने उसमें नहीं लिखवाया, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा बताया था बच्चों को कि एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो इसको आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि वे परमाणु, आप लिखिए एक कहीं पेज रख लिया करिए, कोई पेज रख लिया करिए, उसमें लिख लिया करिए, फिर अभी जब नोट्स हम भेजेंगे तो आप उसमें इंक्लूड कर लेना, इसको लिख लेना। आप लिखेंगे वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, उस पर क्या आता है? आप कहोगे सर उस पर धनायन आता है। उस पर क्या आ जाता है? आप कहोगे सर उस पर धनायन आ जाता है। उस पर धनायन आ जाता है। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उस पर धनायन आ जाता है, यानी धनावेश आ जाता है, धनायन आ जाता है, उस पर धनायन आ जाता है। जैसे एग्जांपल में आप लिखेंगे सोडियम का, आप क्या लिखेंगे? सोडियम का लिखेंगे 2 8 1, फिर लिखना ये जो सोडियम है ऐसे लगाना, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दान कर दे रहा है, तो बन जाएगा आपका ऐसे लिखना, फिर ये बन जाएगा आपका क्या? सोडियम धनायन। ये बन गया आपका क्या? सोडियम धनायन। उम्मीद करता हूँ आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी अच्छे ढंग से। बस एक विश्वास रखिए, जितना पढ़ा दिया जाएगा उतने आएगा आपके एग्जाम में। और ये सारी चीजें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ा दे रहे हैं, एकदम आपका साइंस मजबूत हो जाएगा, ये जान लीजिए आप। सोडियम धनायन। अच्छा इसी क्रम में और देखिए, जैसे मैग्नीशियम है, इसी क्रम में और क्या है बताइए? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए? 12 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे क्या हो जाएगा? 2 8 और कितना? 2, अरे 8 2 10 10 2 12 12 हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ अब क्या होगा? अब इसके बाद इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। और जैसे ही अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो बताइए अब ये क्या इलेक्ट्रॉन दान किए? 2। आप कहोगे सर 2, तो इनके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? आप कहोगे सर इनके ऊपर आ जाएगा Mg क्या पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव। आप इसको भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम 12 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, इनके ऊपर आ गया क्या? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 धनायन, 2 धनायन। ठीक ना? आइए इसी क्रम में हम और आपको एक और एग्जांपल दिखा देते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे एल्युमिनियम है 13 है, क्या हो जाएगा बताओ? 2 8 और कितना? 3, 2 8 3। तो बाह्य कोश में बताइए इसके कई इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे सर इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्य कोश में क्या इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा ये? अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना 3 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। तब इसके ऊपर बताइए क्या धनावेश आ जाएगा? तो आप कहोगे सर Al 3 पॉजिटिव, Al 3 धनायन, Al 3 धनायन, यानी एल्युमिनियम के ऊपर क्या धनायन? 3 धनायन। क्यों? क्योंकि अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है? दान कर दे रहा है। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इस टॉपिक को, क्योंकि इसी से ही अभी संबंधित हम आपका टॉपिक बताएंगे जो हमको पढ़ाना है। तो जब तक ये नहीं जानेंगे तो वो नहीं जान पाएंगे आप। तो अच्छे से लिखिए, क्योंकि हमें पता है कैसे हमें पढ़ाना, किस हिसाब से आपको समझाना है, वो हम जानते हैं बहुत बखूबी। तो आप अच्छे से लिखिए। ठीक ना? एल्युमिनियम के ऊपर क्या धनायन? 3 धनायन। जो भी देखिए नए बच्चे हैं वो चैनल को क्या कर लें? वो तुरंत चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। और आप सारे लोग देखो अगस्त भी लग गया है, अब आपकी जो है मैथ की भी क्लास कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट होने वाली है। ठीक ना? हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं, फ्री में ही हम आपको सब कुछ दे देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th में हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों।
ठीक ना। हम आपके लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, फ्री में ही हम आपकी जितना हमसे हो सकेगा हम आपको पूरा शिक्षा देंगे, पूरी आपकी तैयारी कराएंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, आपके जितने भी भाई बहन क्लास 10 में पढ़ रहे हैं सबको ग्रुप में क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप सारे लोग ग्रुप में, जितने भी आपके भाई बहन हैं सबको ग्रुप में ऐड कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बेचारे नहीं जान रहे कोचिंग के बारे में, तो आप उनको भी बता दीजिए और उन्हें भी आप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। जैसे आपको किसी ने बताया वैसे आप भी किसी को बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आप बताइए सबको कि एक कोचिंग है गुप्ता कोचिंग क्लासेस, उन्होंने एक ऑनलाइन कोचिंग चलाया है और उस चैनल का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर उस चैनल का नाम है 9th to 12th एकेडमिक क्लासेस। इस चैनल को सारे लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे, ठीक ना। तो सारे लोग बता दीजिए। और एक चीज, 10th में आप हो, 10th की भी क्लास चली, साथ में 11th और 12th की भी क्लास चल रही है। तो आपके जो भाई बहन 12th में है, 12th मेरा मेन जो एम 12th जिसकी आप बहुत बखूबी तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, 11th और 12th इसकी भी तैयारी हो रही है बच्चों के लिए, ठीक ना। 11th की क्लास 3 बजे और 12th की क्लास 4 बजे से लाइव होती है। आप उनको भी बता दीजिए, जो भी आपके भाई बहन 11th और 12th में पढ़ना चाहते हैं वो भी ग्रुप से क्या हो जाए, ऐड हो जाए। सबका देखिए अलग अलग, इनका अलग ग्रुप बना है, इनका अलग ग्रुप बना है, तो सबको हमारा नंबर दे दीजिए। मान लीजिए जो भी आपके भाई बहन है 86 87 88 91 77 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, नाम और क्लास लिखकर उनको तुरंत ग्रुप से क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। सारी फ्री क्लासेज हम आपको दे रहे हैं, सब कुछ फ्री है, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो आपके और भी जितने भाई बहन हो सबको बता दीजिए इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके, क्योंकि अभी स्कूल और कॉलेज कोचिंग खुलने का कोई भी चांस नहीं है, सितंबर अक्टूबर तक भी कोई चांस नहीं है। तो इस वजह से आपको तैयारी करनी है, तो आप कैसे करेंगे, तो इस वजह से आप हमारे साथ जुड़िए, हमसे अच्छे से तैयारी कीजिए। आइए सबको बताइए, चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, बताइए, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उस पर कौन सा आवेश आता है, आप कहोगे सर उस पर धनावेश आता है, उस पर कौन सा आवेश आता है, उस पर धनावेश आता है। इसी क्रम में देखिए एक और बात, इसी क्रम में एक और बात ये है, जैसे क्लोरीन, जैसे क्या है ये आपका क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब देखिए 2 8 8 2 10 10 7 17 2 8 7 2 8 7। अब देखिए मैंने बताया था आपको, कई बार मैंने बताया है, जब मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहा था मैंने बताया था आपको कि कोई भी परमाणु होता है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की क्या करता है, कोशिश करता है। बताया था ना कि 8 की भूख हो और आपको कम रोटी मिले तो आप क्या करोगे, आप झीना झपटी करोगे, नहीं करोगे। तो बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब क्या होगा, ये कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि ये कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले। तो ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करते हैं, ले लेते हैं, और लेने के पास जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आप कहोगे सर अब इनके पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और इन पर आवेश आ जाएगा, कौन सा आवेश, क्लोरीन के ऊपर माइनस, क्लोरीन के ऊपर -1, क्लोरीन के ऊपर -1। क्यों -1 आया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। एक बार फिर से आप देखेंगे, देखिए जैसे क्या होता है, जैसे बच्चों क्या होता है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 और क्या 7, 2 8 और 7। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेंगे, तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेंगे तो इनके बाद उसमें क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 1 8 हो जाएंगे, और चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इस वजह से इनके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, एक निगेटिव। इनके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, बताइए, एक निगेटिव आवेश आ जाता है। बताएं, क्लियर हो यहाँ तक की बातें। कहने क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उसके ऊपर सदैव ऋणात्मक आवेश आता है। आप लिखिए, जैसे वहां पे लिखे थे, जो दान करता है उसके ऊपर धनात्मक, और जो ग्रहण करता है, जो वे परमाणु, आप लिखेंगे वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन पर ऋणावेश आता है, उन पर ऋणावेश आ जाता है, उन पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे आप लिखेंगे, जैसे अब देखिए क्लोरीन के एग्जांपल लिखेंगे, 17 परमाणु क्रमांक होता है,
2 8 और क्या 2 8 और 7। तो आप लिखना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और जैसे ग्रहण करेगा तो क्या बना लेगा बताइए, क्लोरीन के ऊपर -1 निगेटिव, क्लोरीन के ऊपर -1, क्लोरीन के ऊपर -1, या एक ना लिखो माइनस ही लगा देना, बात चल जाएगी, क्लोरीन के ऊपर -1। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, तो आप कहोगे सर हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अब बताइए इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 6। तो जैसे 2 और 6 इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ, अब क्या होगा बताइए, इनके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, भूख कितनी है 8 की, 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कहीं से ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेंगे, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, यानी ये क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, आप कहोगे सर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इनके ऊपर क्या निगेटिव आ जाएगा, आप कहोगे सर इनके ऊपर 2 निगेटिव आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन का निगेटिव, आप कहोगे सर ऑक्सीजन 2 निगेटिव बना सकते हैं आप, ऑक्सीजन 2 निगेटिव। कहने का क्या मतलब है, आप बस खाली ये जानो कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धनायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर ऋणायन, जो देगा उस पर धनायन, जो लेगा उस पर ऋणायन, बस यही आप जाने रहिएगा, यही मेन फोकस होता है। जो देगा उस पर धनायन और जो लेगा उस पर ऋणायन, यही जाने रहिएगा आप, ठीक ना। यहां तक की बातें क्लियर हो गई, बताएं, यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए कल रक्षाबंधन का पर्व है, ठीक ना, कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है, तो इस वजह से कल आपकी जो कोचिंग है वो बंद रहेगी, कल आपकी ऑनलाइन कोचिंग बंद रहेगी, यानी 3 तारीख को आपकी कोचिंग बंद रहेगी। हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे 4 तारीख को, बात समझ में आ रहा है ना। 3 तारीख को कोचिंग आपकी बंद रहेगी, कल रक्षाबंधन के पर्व पे 4 तारीख की हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी, बात समझ में आ रहा है ना। और रक्षाबंधन का पावन पर्व है, और इस पर मैं केवल यही 4 पंक्तियां आपसे कहता हूं। एक शायरी मेरी ये है कि बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, माँ के आंसू को पोंछती हैं बेटियां, बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, माँ के आंसू को पोंछती हैं बेटियां, भाई के दुखों को जो अपना बना ले, भाई के दुखों को जो अपना बना ले, ऐसे माँ का एक दूसरा अवतार होती हैं बेटियां, ऐसे माँ का एक दूसरा अवतार होती हैं बेटियां, ऐसे माँ का एक दूसरा अवतार होती हैं बेटियां। आइए इसी क्रम में हम एक अब जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ तक का मैंने आपको टॉपिक इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर वो ना पढ़ा दे तो आपका ये सारा टॉपिक अब क्लियर ना होता, तो इस वजह से आइए हम एक नए टॉपिक पर चलते हैं, एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं। हेडिंग सारे लोग डालेंगे ऑक्सीकरण, हेड डालेंगे ऑक्सीकरण, और ये पिछले साल पूछा गया था, ठीक ना, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, हेड डालेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। बच्चों देखो शब्द पकड़ो, इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, इंग्लिश जरूर लिखिएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। चलिए अब देखिए हमारे आप शब्द को पकड़िए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। शब्द हमारा ये है बच्चों, ऑक्सीकरण को, ऑक्सीकरण मतलब ये होता है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण मतलब क्या बताइए, आप कहोगे सर ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन। परिभाषा क्या बताओगे, देखो परिभाषा आपको हम बताने के प्रयास कर रहे हैं, परिभाषा अब परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर बताओ ये कॉपर है कि नहीं है, ये Cu है, आप कहोगे हाँ सर ये Cu है, ये Cu क्या ग्रहण किया, इस Cu ने क्या लिया, आप कहोगे सर इस Cu ने ऑक्सीजन लिया, क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है कि नहीं लिया है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब इस Cu ने, इस कॉपर ने क्या ग्रहण किया है, आप कहोगे सर इस कॉपर ने ऑक्सीजन ग्रहण किया है। कहने के पर बात क्या है, परिभाषा क्या है कि वे परमाणु जो ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं ऑक्सीकरण कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, वे परमाणु जो किसको ग्रहण करते हैं, आप अक्सर जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं,
जो ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं वो बताइए क्या कहलाते हैं? आप कहोगे सर वो ऑक्सीकरण कहलाते हैं। बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हुई? परिभाषा क्या हो जाएगी? आप देखिए परिभाषा ये हो जाएगी, आप कहेंगे सर वे परमाणु जो किसका ग्रहण करते हैं, जो किसको ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2 और ये बनाया 2CuO। इसने क्या बनाया? 2CuO। अब बताओ इस कॉपर ने, यानी ये जो कॉपर है, इस कॉपर ने किसको ग्रहण किया? आप कहोगे सर इस कॉपर ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। देखो बीच में प्लस लगा, यानी इस कॉपर ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है। यानी वे परमाणु जो ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। बातें समझ में आ गई? बताएं, बातें आपको समझ में आ रही है ना? वे परमाणु जो ऑक्सीजन का क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक की बातें? यहां तक की बातें क्लियर हो गई ना? चलिए अब इसी क्रम में एक नया डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है अपचयन। वो बताइए क्या नाम है? अपचयन। हैंड डालेंगे सारे लोग। अपचयन, रिडक्शन। अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? रिडक्शन कहते हैं। REDUCTION, रिडक्शन। हैंड डालेंगे सारे लोग। ऑक्सीकरण मतलब जो किसको ग्रहण करे? जो ऑक्सीजन को ग्रहण करे। एक एक लाइन की यार परिभाषा है, बस आप आराम से पढ़ते चलिए एक एक लाइन की परिभाषा। किताब मत देखिएगा, बस जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिएगा, नहीं तो किताब में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, आपका दिमाग बाउंस हो जाएगा, ठीक ना? तो इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस वही समझ लीजिए, इसी से सारा बेड़ा पार हो जाएगा आपका। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल होती है केमिस्ट्री। चलिए रिडक्शन देखते हैं, अपचयन क्या होता है। अपचयन देखिए, ऑक्सीकरण में क्या ग्रहण हो रहा था? आप कहोगे सर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीकरण आएगा, दिमाग में रखना ऑक्सी से ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन को ग्रहण करे, बस। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करे उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन में देखिए क्या होता है। अपचयन में ये होगा बच्चों, जैसे देखो CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 और ये बनाया आपका, इसने बनाया Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। अब बताओ अपचयन में, इसको छोड़ो, ये उत्पाद से नहीं मतलब है, इधर को देखो, तीर के पहले वाला, इसमें क्या हो रहा है? आप कहोगे सर इसमें ये हो रहा है कि ये जो, इसमें देखिए, अब इसमें क्या ग्रहण किया जा रहा है? इसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जा रहा है, नहीं ग्रहण किया जा रहा है? बताइए, इसमें ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो किसको ग्रहण कर रहा है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है कि नहीं ग्रहण कर रहा है? बताओ, बीच में प्लस लगा है, यानी इसने किसको ग्रहण किया? इसने हाइड्रोजन को ग्रहण किया है कि नहीं ग्रहण किया है? बताइए, कहने क्या मतलब है? अब क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि वे परमाणु जो किसको ग्रहण करते हैं? जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपचयन कहते हैं। बस में वे परमाणु जो किसका ग्रहण करते हैं? जो हाइड्रोजन का ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अपचयन कहते हैं। बताइए, क्लियर हुआ? इस एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। कहने का मतलब है, ऑक्सीकरण अगर रहेगा, अगर क्या रहेगा? ऑक्सीकरण रहेगा तो किसको ग्रहण किया जाएगा? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा। अगर ऑक्सीकरण रहेगा तो किसको ग्रहण किया जाएगा? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा। और अगर अपचयन रहेगा, अगर क्या रहेगा? अपचयन रहेगा, तब किसको ग्रहण किया जाएगा? तो आप कहोगे सर तब हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाएगा। यानी ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन और अपचयन मतलब क्या? हाइड्रोजन। अपचयन मतलब क्या? हाइड्रोजन। यानी वे परमाणु जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अपचयन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बताएं, क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक? यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है? आप CC लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है तो आप CC लिख सकते हैं। बताइए, CC मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया है। चलिए
तो देखिए आप लोग 10th के जितने भी आपके भाई बहन हैं सबको क्या करते रहिए, सबको बता दीजिए, सबको ग्रुप में क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, जिससे जल्दी से जल्द आपकी मैथ की क्लास और इंग्लिश की क्लास पुनः स्टार्ट हो सके, ठीक ना। बाकी साइंस आपको डेली मिल ही रहा है, साइंस की क्लास आपको डेली मिलेगी, ठीक ना। और कल आपकी कोचिंग बंद रहेगी, यानी कल 3 तारीख रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आपकी कोचिंग बंद रहेगी। फिर से 4 तारीख को 2 बजे हम फिर से मिलेंगे, दोपहर 2 बजे हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से लाइव क्लास होगा, फिर से हम लोग मिलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक आप लोग अच्छे से त्योहार मनाइएगा। और बस यही 4 पंक्तियाँ मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लूँगा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के बंधन का प्यार नहीं होता, उसका घर एकदम सूना सूना होता है। जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। और इन्हीं शब्दों के साथ देखिए चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अक्षय गुप्ता आप सभी से अलविदा लेता हूँ। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।